नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की ओर से एक ट्वीट निकल करके आ रहा है, जो कि बिहार बीपीएससी शिक्षक के लिए काफ़ी ही एक गुड न्यूज़ है। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और भी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चंद्रशेखर जी ने कहा और आपका यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आप डॉक्यूमेंट तैयार आपको रखना है और क्या कुछ आपको यहाँ पर सचिवालय में लेटर लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड, आपके आरक्षण से रिलेटेड, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है, यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति के बारे में है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने कहा। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों का बुक का क्वेरी था, तो यहाँ पर किरण पब्लिकेशन का बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है, ठीक है ना। तो आपको हर रूप में ये बुक आपको उपलब्ध है, गाइड के रूप में आपको उपलब्ध है, उसके बाद प्रैक्टिस वर्क बुक के रूप में आपको उपलब्ध है। 1 से लेकर के 5, 9 से लेकर के 10th और 10+2 के लेवल का भी आपको यहाँ पर बुक है। और ये काफ़ी बेहतरीन बुक होता है, काफ़ी इनका एनालिसिस बेहतरीन होता है। तो यदि आप लेने के इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से इन बुक को आप ले सकते हैं। काफ़ी ही बेहतरीन आप लोगों का प्रिपरेशन इससे होने वाला है। क्या कुछ इनका कहना है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बिहार बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी का क्या कहना है, यहाँ पर TRE क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो भी आपको यहाँ पर रिलेटेड फॉर्म से हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट। इनका कहना है यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप मार्कशीट ना अपलोड कीजिए। इन लैंग्वेज पेपर ड्यूरिंग एग्जाम इटसेल्फ यू कैन सेलेक्ट हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इनका कहना है कि एग्जाम के समय ही आप यहाँ पर अपना जो भाषा है ये आप रख सकते हैं कि कौन सा आपको यहाँ पर भाषा लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर इफ़ देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर यू में राइट NA। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उससे पहले तो हमने बताया था इस विषय में, आपको काफ़ी संशय था और वहाँ पर बताया गया था कि जो आपको यहाँ पर यदि आपके पास सर्टिफिकेट ना हो सीटेट वगैरह का, तो आप क्या करें। तो उस स्थिति में बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर, ठीक है ना, हमने भी आपको ये गलती की थी और मैंने बताया था कि जो आपका यहाँ पर मार्कशीट है उसी को अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। और उसी का जो मार्कशीट नंबर है वही आपको यहाँ पर डाल दीजिए। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ये तो ट्वीट आपका आज है और कल मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपको NA लिखना है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको यहाँ पर NA लिखना है, नॉट अवेलेबल लिख देना है, ठीक है ना, बस। और आपको कुछ नहीं करना है। इसी को आप हिंदी में भी इसका पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपके पास प्रमाण पत्र हैं तो आपको मार्कशीट जमा की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ है कि जो आपको यहाँ पर फॉर्म में जमा करना है, यदि आपके पास प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो मार्कशीट आपको नहीं डालना है, आपको प्रमाण पत्र डालना है। तो एक बात आपको ध्यान देना है कि जब आपके पास मार्कशीट, आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र न हो, तो उस स्थिति में आपको मार्कशीट डालना होगा। तो जिनके पास आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है वो अपना मार्कशीट इसमें जमा करेंगे। भाषा के पेपर में, ठीक है ना, परीक्षा के दौरान जो आप भाषा का पेपर है, वहाँ पर आपको परीक्षा के दौरान आपको क्या करना है, ठीक है ना। परीक्षा के दौरान ही आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला का चयन आप कर सकते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म भरते समय यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी, उर्दू और बांग्ला आप यहाँ पर परीक्षा के दौरान ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि कोई प्रमाण पत्र संख्या नहीं है तो आप NA लिखिए, ठीक है ना, नॉट अवेलेबल आप लिखिए। यदि कोई प्रमाण पत्र संख्या नहीं है, अर्थात जो बात किया गया है यहाँ पर सीटेट को लेकर के कि सीटेट आपको यहाँ पर उसके प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो इस पर आपको प्रमाण पत्र नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन फॉर्म में आपको प्रमाण पत्र के बारे में बात कहा गया है कि प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर बताइए। लेकिन यहाँ पर सीटेट का कोई प्रमाण पत्र नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आपको नॉट अवेलेबल लिखना है। ये बात आपको ध्यान देनी है। और आगे यहाँ पर कहा गया है कि BPSC CTET में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए नहीं है कि हम किसको अनुमति दें और किसको यहाँ पर और न अनुमति दें, अस्वीकार करें। ये इसके लिए BPSC नहीं है, ये आपको ऊपर से ही ये सभी के सभी आपको रूल्स बने हुए हैं कि किसको इसमें शामिल किया जाए। इनका कहना है, ये बात इन्होंने ये क्यों तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यहाँ पर इसको शामिल किया जाता है, इसको नहीं शामिल किया जाएगा, इसको शामिल किया जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपको शामिल था जब इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जब इनका ये काम नहीं है, तो इनको कहने का क्या ज़रूरत था। उस स्थिति में नहीं कहने का। इनका जो भी आपको लिखित रूप से पहले ही आपको जो भी नोटिफिकेशन में सब कुछ आपको दे देना चाहिए था कि ये है, बस क्लियर, बात खत्म, ठीक है ना, पहले ही बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। तो ऐसा इन्होंने नहीं किया। और भी कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं कि क्या कुछ आपका है, ठीक है। तो चलिए अंत तक आप बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बात पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट क्लियर रखने हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं।
तो यहाँ पर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड डीएलएड जो भी है सीटेड बीटेड जितने भी आपको है ये सभी के सभी आपको मार्कशीट चाहिए। उसी प्रकार से इन्हीं का आपको सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड डीएलएड बीटेड जो भी आपको हैं इनके पास आपको क्या चाहिए, यहाँ पर इनके सर्टिफिकेट भी चाहिए। अदर सर्टिफिकेट जो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट है, एनसीएल है, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जितना भी आपको बीसी ईबीसी कैटेगरी एनसीएल जिसका भी जिसको लाभ लेना है ये सभी के सभी आपको चाहिए होंगे। एक बात और भी, जो भी आपको शादीशुदा है इनका सब आपको जाति आवासीय नॉन क्रीमिलियर सब कुछ आपको इनके जो है मायके से होना चाहिए, मायके से होना चाहिए अर्थात पिता के पते से आपको होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान देनी है। लेकिन यह भी आपको यहाँ पर नहीं आपको लिया जा रहा है पिता के पते से, ये सब कुछ आपको अभी भी नहीं बन रहा है और इसके बारे में आपको सचिवालय जाया गया है। और क्या कुछ हुआ है ये तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, आज भी मैं आपको इस सेशन में बताने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ आपको हुआ। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर सचिवालय में आपको इसके लिए लेटर लिखा गया कि यहाँ पर जो आपको आरक्षण का दावा करने के लिए जो भी आपको महिलाएं हैं उनके लिए आपको यहाँ पर सभी के सभी आपको यहाँ पर लेटर लिखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको साइन मोहर भी है सचिवालय का, ठीक है ना। तो ये आपको लेटर लिखा गया और उसमें क्या कुछ आपको कहा गया और उस दौरान आपको जाया गया था, क्या कुछ आपको बात हुई इससे रिलेटेड, इसके बारे में आपको यहाँ पर कल के सेशन में भी बताया गया था और आज भी मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अनामिका जी यहाँ पर 6 अन्य लोगों के साथ आपको गई थी जो कि अलग अलग जिले से थे। और यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ कि जो भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है ना, वो आपको कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं इसके बारे में बात करें तो जिनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना है वो आपको फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म भरें। जिनको लेना है वो थोड़ा सा बचें फॉर्म भरने से रिलेटेड, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं है और नहीं आपको आई गई है, नहीं आपको क्लियरेंस कुछ भी आपको किया गया है और इसी के लिए सचिवालय आपको जाया गया था, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है कि कौन इस फॉर्म को भरें और कौन इस फॉर्म को भरे। तो वो लोग आपको इस फॉर्म को न भरे जिनको आपको आरक्षण का लाभ लेना है। जिनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना है, जनरल के साथ आपको वो ट्रीट होने वाले हैं, तो उस स्थिति में वो फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर और पुरुष चाहें तो आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए काफ़ी बड़ी आपको समस्या है। सचिवालय दौरा हुआ और आपको यहाँ पंकज सर से आपको मिला गया और अंसारी सर से मिला गया, तो यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनका जो आपको कहना था ये आपको अच्छी तरीक़ा से सिर्फ इन्होंने ये बात कहा कि हम देखते हैं कि क्या कुछ करना है, ठीक है ना। इनका आपको कहना था कि हम देखते हैं क्या कुछ करना है, लेकिन अंसारी सर ने आपको यहाँ पर बात किया और कहा कि आप एक काम कीजिए, सबसे बेहतर उपाय है कि आप बीपीएससी के पास आपको एकजुट होकर के जाइए और नहीं तो आप सामान्य प्रशासन विभाग में इससे रिलेटेड जाइए, सामान्य प्रशासन विभाग में जाइए और वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ आपका होने वाला है। आपके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और जो भी जाति आय निवास है इससे रिलेटेड आपको क्या कुछ होना है, यहाँ पर जाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पर जाया गया और वहाँ पर जाया गया तो इसका आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड आपको काम हुए और वही आपको लेटर लिखा गया इस बारे में। और उन्होंने कहा कि सोमवार तक इसके बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी, जो भी आपको नोटिफिकेशन है, जो भी आपको लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा सोमवार तक, ठीक है ना। सोमवार तक आपको यहाँ पर सोमवार तक, तो आपको पता है कि आज रविवार है, कल सोमवार है, तो कल तक आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाने वाली है। ये बातें आपको हैं। और यहाँ पर आपको पूछा गया 82 जो आपको यहाँ पर आरक्षण के बारे में पूछा गया कि जो आपको 82 पर लेडीज़ का होने वाला है, ठीक है ना, जनरल के भी लेडीज़ है, ठीक है ना, तो उसको आपको 82 पर होना चाहिए। जो आपको SC ST, ठीक है ना, वो सभी के सभी आपको यहाँ पर 75 पर आपको होना चाहिए, जैसा कि आपको 2019 में हुआ था, इसके बारे में बात किया गया। लेकिन इसके बारे में आपको उनको तो पता है कि क्या कुछ इससे पहले चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में आपको क्लियर नहीं कहा। इन्होंने इसके बारे में आपको कहा कि सोच रहे हैं कि क्या कुछ करना है, ठीक है ना। उस मुद्दे के बारे में इन्होंने भी यही बात कहा। इससे पहले तो हमको पता है कि ये सभी के सभी आपको आरक्षण मिलते थे और जो सीटेट में बात करें तो 75 जो SC ST हैं ये आपको 75 पर ही लिए जाते थे, ठीक है ना। SC और ST जो है ये आपको 75 पर ही लिए जाते थे और यहाँ पर महिला हैं OBC ये आपको 82 पर होते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कुछ आपको करना है। जनरल के लिए आपको यहाँ पर 90 अंक चाहिए होता है और ये बातें आपको सभी के सभी थी जिसके बारे में हमने कल डिटेल से बताया था, ठीक है। ये सभी बातें हैं। तो यहाँ पर आपको लेटर गया हुआ है, लेटर आपको डाला गया है, इसके बारे में आपको पूछा गया है, क्या कुछ निकल करके आएगा ये सोमवार को ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप 2-4-5 दिन रुक जाइए, अभी आप अपना फॉर्म नहीं भरिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो ही आपको फॉर्म भरिए। हो सकता है इतनी आपको गड़बड़ियाँ हैं, आगे कुछ इसमें होगा तो हो सकता है कि डेट भी आपको बढ़ाया जाए फॉर्म का, क्योंकि अब जो आपका EWS बनने की प्रक्रिया है इसमें आपको काफ़ी लंबा समय लगता है, 20-21 दिन
आपको समय लग जाता है EWS बनवाने में, तो अब आपके पास 20-21 दिन टाइम भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि 12 दिन आज भी बनवाइएगा। तो आज तक तो अभी तक क्लियर ही नहीं है कि कैसे आपको, क्योंकि कोई भी अधिकारी आपको बना ही नहीं है। सब बोल रहे हैं कि जाइए इसका लेटर लेकर के आइए, लेटर था सरकार की ओर से लेटर दिवाइए, और नहीं तो DM साहब से यहाँ पर लेटर लिखवाइए कि नहीं इनका बनाया जाए, इस प्रकार से आपको बनाया जाए। इससे पहले सिर्फ आपको पिता के पते से जाति बनता था, बाकी कुछ तो आपको बनता नहीं था। लेकिन BPSC का कारनामा देखिए, BPSC ने इस विषय को जारी किया कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट है सब पिता के पते से बनना चाहिए लड़कियों का। तो यही आपको काफ़ी समस्या थी, इसी के बारे में हम लोग बात किए हैं, ठीक है ना।